पिछले अध्याय में आप लोगों को बताया था इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, किस प्रकार के से इंग्लिश जो है हमारे पूरे संसार की भाषा बन चुकी है। अब आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्लोबल इंग्लिश, अर्थात वैश्विक इंग्लिश के संबंध में पूरे विश्व में किस तरह से फैला हुआ है, किस तरह से दिया है और किस तरह से इसका प्रभाव है, इसके बारे में। उसके पहले मैं फिर आपसे थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं। मैं आपके लिए प्रयास करता हूं, आपके लिए परिश्रम करता हूं और आपसे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि हमें हौसला बुलंद हो और हम आपके कदम कदम पर साथ रहेंगे। आगे ये सारे चैप्टर जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसका हम पूरे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सभी देंगे ताकि आपके आने वाले परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए हम चलते हैं ग्लोबल इंग्लिश के बारे में। देखते हैं कि धीरे धीरे जो है हमारा इंग्लिश जो है वह इंग्लैंड छोड़ करके और पूरे विश्व में फैलते जा रहा है। सभी लोग आज किसी भी कंट्री में देखिए अधिकांश लोग इंग्लिश का ही प्रयोग करते हैं और उसका परिणाम भी हमारे साइंस में, टेक्नोलॉजी में, कॉमर्स में, ट्रेड में, सारी चीजों में मिलता है। यहां देखते हैं कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम ए स्पीच ऑफ द एंग्लो सेक्शन। एंग्लो सेक्शन का हमने बहुत बार चर्चा किए थे कि एंग्लो सेक्शन का निर्माण कैसे हुआ। वह एक उग्रवादी था और इन्होंने एक सिंगल स्टैंडर्ड लैंग्वेज का प्रयोग किया जिसे हम क्वींस इंग्लिश के नाम से भी करते हैं। और यही जो स्टैंडर्ड इंग्लिश जो था, ए स्पीच केम टू बी नोन एज आरपी, अर्थात आर माने रिसीव्ड और पी माने प्रोनाउंसिएशन। ये हमारा रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन जो है ये हमारे स्टैंडर्ड इंग्लिश का एक जीता जागता उदाहरण है। फर्स्ट जो नया शब्द आया वह कहां से आया था? अधिकांशतः यूरोपियन कंट्री से आया था और उसमें लैटिन है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, इटालियन है। हमने लैटिन से एडेप्ट, क्राइसिस, एग्जिट, फैक्ट, स्केलेटन, टेम्परेचर और वैक्यूम, वायरस लिया। स्पेनिश से एप्रिकॉट, बनाना, गिटार, मॉस्किटो, नेग्रो, पोटैटो, टोबैको हमने लिया। फ्रेंच से हमने एंटोमी, चॉकलेट, डिटेल, इनवाइट, मॉस्को। इटालियन से हमने लिया बालकोनी, बैलेट, डिजाइन, जिराफ। ये सारा शब्द हमने लिया। पुनः हम इस बात को बता देते हैं कि क्वींस इंग्लिश से जो है यही हमारा स्टैंडर्ड इंग्लिश स्पीच के रूप में आया, जिसको स्टैंडर्ड स्पीच को हम लोग आरपी के नाम से जानते हैं। आरपी का मतलब होता है आर माने रिसीव्ड और पी माने होता है प्रोनाउंसिएशन, अर्थात हमने प्रोनाउंसिएशन सही उच्चारण हम लोगों ने स्टैंडर्ड इंग्लिश से ही हमने प्राप्त किया। ये फर्स्ट में हम लोग बहुत सारे जो शब्द जो है जो हमने लिया है वह यूरोपियन भाषाओं से लिया है और इसमें लैटिन की बात करते हैं, स्पेनिश की बात करते हैं, फ्रेंच की बात करते हैं, इटालियन की बात करते हैं। तो लैटिन से हमने एडेप्ट, क्राइसिस, एग्जिट, फैक्ट, स्केलेटन, टेम्परेचर, वोल्केनो, वैक्यूम और वायरस शब्द लिया। स्पेनिश से एप्रिकॉट, बनाना, गिटार, मॉस्किटो, नेग्रो, पोटैटो, टोबैको ये लिया। फ्रेंच से हमने एंटोमी, चॉकलेट, डिटेल, इनवाइट, मॉस्को और इटालियन से हमने बालकोनी, बैलट, डिजाइन, गिटार, ये जिराफ
ये सारा शब्द हम लोग ने लिया और धीरे धीरे हम लोग यही बात को कर सकते हैं कि अब जो अंग्रेजी जो भाषा जो है वह इंग्लैंड से निकल करके और बाहर फैलने लगा। इसके पीछे दो कारण है। इसके विकास के पीछे कारण था कि 18 शताब्दी में माने 18th सेंचुरी में इंग्लैंड जो था वह एक पावरफुल राष्ट्र के रूप में बन गया। इसकी शासन जो था एशिया एंड अफ्रीका दोनों ओर चलता था। ऐसा कहा जाता है कि इसकी इतनी शासन मजबूत थी कि लोग कहते थे कि इसके बगैर आदेश के सूर्य उदय नहीं लेता था और न डूबता था। इतना पावरफुल था। ऐसी परिस्थिति में इसका प्रभाव जो था वह एशिया एंड अफ्रीका में और अमेरिका के नॉर्थ एंड साउथ दोनों पार्ट पर इसने शासन करता था। इसलिए इसकी भाषा, फ्रेज, बहुत सारे जो चीज जो है वह लगाया और लोगों को बाध्य होकर के मानना पड़ा, क्योंकि हम पीछे भी कह चुके हैं कि ये इतना पावरफुल था, इतना शक्तिशाली हो गया कि इसके बगैर, इसके आदेश के बगैर न सूर्य उदय लेता था और न सूर्य अस्त होता था। ब्रिटिश इंग्लिश का इतना साम्राज्य हो चुका था कि बगैर उसके आदेश से न सूर्य उदय लेता था और न सूर्य डूबता था। तो इसके विकास के पीछे दो कारण था। पहला, 18वीं शताब्दी में हम लोग ये कहते हैं कि इंग्लैंड जो था वह बहुत अधिक पावरफुल हो चुका था, बहुत अधिक शासन हो चुका था। इसलिए इसका रूल ओवर जो था हाफ पार्ट ऑफ अमेरिका के नॉर्थ एंड साउथ, एशिया एंड अफ्रीका में चलता था। फिर से थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, रूल्ड ओवर हाफ पार्ट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के दोनों साइड में, नॉर्थ एंड साउथ, और एशिया एंड अफ्रीका में था। जिसके चलते यहां पर दो मेन प्रभाव डालता है जो पूरे ये संसार में ये भाषा जो था फैल गया था। वैराइटीज ऑफ इंग्लिश था, जो अमेरिकन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश और कैनेडियन इंग्लिश के रूप में हम लोग जानते हैं। और दूसरा जो प्रभाव था वह न्यू इंग्लिश के रूप में जानते हैं, और इसका प्रयोग वहां पर किया गया जहां पर ये मातृभाषा की, ये भाषा जो था, इंग्लिश जो था वह मातृभाषा के रूप में नहीं था। जैसे इंडियन इंग्लिश की बात करते हैं और नाइजीरियन इंग्लिश की बात करते हैं, ये दोनों जो है ये प्रभाव होने के पीछे यही कारण था। इसलिए हम लोग ये बात को कर सकते हैं कि ग्लोबल इंग्लिश जो था वह एक पूरे विश्व में फैल चुका था। अर्थात हम लोग अगर कहते हैं कि केंद्र, ये चारों तरफ जो था ये इसकी इंग्लिश का प्रभाव हो चुका था और इसलिए इंग्लिश का विकास हुआ। न्यू नेशनल वैरायटीज ऑफ इंग्लिश के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्या है, कैसे है, किस तरह से प्रभाव डाला, इसकी हम चर्चा करेंगे। फिर दोस्त हम बार बार यही बात को करते हैं कि हम अथक परिश्रम के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में हम बोर्ड मॉडल का जो परीक्षा में आता है या इस बुक से जो आता है वह हम आपको देने का प्रयास करेंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसलिए तमाम छात्र छात्राओं से मेरा निवेदन है कि बहती हुई गंगा में आप हाथ धो लें ताकि आपके जीवन में सार्थक हो और आप सफलता को पाए। मैं यही निवेदन करूंगा कि आप मुझसे मदद ले सकते हैं, मैं आपके लिए तैयार हूं, लेकिन आपसे एक ही निवेदन है कि मेरे लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।